ये मेरे साथ कुछ बाइकर्स मौजूद हैं जो कि लाहौर से मक्का जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या क्या सामान अपने साथ लेके जा रहे हैं और कितने दिन का टूर है ये? इतनी ऐसी चीज़ जो रास्ते में ख़राब हो सकती है वो हमने डबल रखी है साथ कि वो कहीं पे हमें मसला ना बनाओ। मुश्किलात जो हैं वो सारी बाइकर्स हैं और काफ़ी सालों से बाइकिंग कर रहे हैं, तो वो रास्ते में आती हैं, आप उनको टैकल करते हैं, 25 बंदे एक दूसरे की मदद करते हैं, इसी तरह कारवान चलता है। ये 60 रोज़ा लंबा सफ़र 6 ममालिक पर जो मुश्तमिल है, ये आज से इसका आगाज़ हो रहा है। इस सफ़र का मकसद और इसका नारा जो है वो अमन और सलामती है। देखिए, सफ़र तो है दुश्वारी का नाम, तो जो भी मामला हालात होंगे इसको फेस करेंगे तो आगे चलेंगे। और बेसिकली हमारे टूर का मकसद इन ममालिक में दोस्ती को फ़रोग देना है और सियाहत को फ़रोग देना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, ये मेरे साथ कुछ बाइकर्स मौजूद हैं जो कि लाहौर से मक्का जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कितने दिन का सफ़र है, इसका प्रोसीजर क्या है और क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या क्या सामान अपने साथ लेके जा रहे हैं और कितने दिन का टूर है ये? सामान हमारे साथ, हमारा कम है, बाइक का ज़्यादा है। बाइक से रिलेटेड क्योंकि उसने हमें लेके चलना है, उससे मैकेनिकल और ट्यूब्स वगैरह, पंचर का सामान, प्लग, ये वो जितनी ऐसी चीज़ जो रास्ते में ख़राब हो सकती है वो हमने डबल रखी है साथ कि वो कहीं पे हमें मसला ना बनाओ। टूल किट है हमारे पास मुकम्मल बाइक के, मतलब पूरी बाइक खोल के रख सकते हैं किसी जगह पे भी। और उसके अलावा अपने सामान के वाले से 2 या 3 सूट हैं बस। इसके लिए हमारे पास जो है ना वो बाइक पे स्लीपिंग बैग, मैट्रेस, खेमा, खाने पीने का सामान, चूल्हा, इसी तरह मोबाइल चार्जिंग के लिए किट्स, और अपने बारिश आ जाए उसके लिए भी किट्स मौजूद हैं। हर चीज़ के हमने अपने बाइक के ऊपर अपना सामान कंप्लीट किया हुआ है ताकि कोई भी मसला आ जाए, कोई भी मौसम आ जाए, पंचर हो जाए, पंचर किट साथ है, ट्यूब साथ है, हर चीज़ एक्स्ट्रा हमारे पास सामान मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप बाइक को देख रहे हैं कि बाइक में कितनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। फिर इसमें हम एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, ट्यूब्स लेके जाते हैं, लाइटिंग एक्स्ट्रा होती है, कोई इमरजेंसी हो जाए, खाने पीने का सामान, कोई बिस्किट्स, कोई इस किस्म की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। वो सारा पूरा आप समझे ना कि आप 2 महीने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो भी सर्वाइवल किट्स हैं, पंक्चर किट्स हैं, फर्स्ट एड है, वो सारा कुछ लेके जा रहे हैं। कितने दिन का सफ़र है ये हमारा 60 डेज़ का सफ़र है। 60 डेज़ का सफ़र है। ये रूट क्या है और इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, यहाँ से हम आज हमारा सहीवाल में स्टे होगा इंशाल्लाह। सहीवाल से फिर डेरा गाजी खान, फिर लोरालाई है, लोरालाई से फिर हम ताफ्तान बॉर्डर क्रॉस करेंगे, नौशकी है, सॉरी, कोयटा से आगे नौशकी से हम जाएंगे, ताफ्तान बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ज़ादान, फिर बम से बंदर अब्बास, वहाँ से फेरीज़ के ज़रिए 16 जनवरी को हम इंशाल्लाह शारजाह में एंट्री होगी हमारी, और 21 जनवरी को हम सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस करेंगे। और फिर रियाद में हमारी 3 दिन का वेलकम है, वहाँ पे स्टे है हमारा। वहाँ से हम ताइफ जाएंगे, ताइफ से उम्रा अदा करेंगे, एहराम बांधेंगे वहाँ से, और फिर 4 दिन का स्टे वहाँ पे है। फिर वहाँ से मदीना शरीफ में 4 दिन का स्टे है। फिर मदीना शरीफ से हम जाएंगे, तबूक में स्टे है, तबूक से फिर बगदाद में इराक़ का बॉर्डर इंटरनेशनल क्रॉस करेंगे। वहाँ बगदाद शरीफ में पीर अब्दुल कादिर जलाली रहमतुल्लाह का रोज़े पे हाज़िरी होगी, नजफ़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह और इमाम हुसैन करबला में। फिर वहाँ से हम जाएंगे उर्दन में 49 के करीब अंबिया कराम की रोज़ा मुबारक है और 35,000 के करीब सहाबा हैं वहाँ पे दफन। इसी तरह साहब कहफ जो हम कुरान पाक में पढ़ते रहते हैं वाक़या के बारे में, साहब कहफ की निशानी है वहाँ पे। फिर वहाँ से ईरान वापस एंट्री होगी हमारी, और तकरीबन 10 से 11 शहर घूमते हुए ईरान के हम वापस पाकिस्तान में तकरीबन 27-28 फरवरी को एंट्री होगी। और फिर वापसी हमारी कराची के रूट से, वापसी का रूट भी बिल्कुल चेंज है, कराची और गवादर ये सारा देखते हुए हम वापस आएंगे। अच्छा, टोटल कितने बंदे जा रहे हैं और कितनी बाइक्स हैं? ये 25 लोग हैं और 25 ही बाइक है, फी बाइक पे एक बंदा ही है, हर बंदा अपनी बाइक पे जा रहा है। बात का तो मैं आपको मतलब इजहार नहीं, अल्फाज नहीं है उसके लिए। मुश्किलात जो हैं वो सारे बाइकर्स हैं और काफ़ी सालों से बाइकिंग कर रहे हैं, तो वो रास्ते में आती हैं, आप उनको टैकल करते हैं, 25 बंदे एक दूसरे की मदद करते हैं, इसी तरह कारवान चलता है। अच्छा, पहले भी गए हैं या ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? इधर पहली दफ़ा, मक्का जो है वो पहली दफ़ा जा रहे हैं, वरना पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही देखा हुआ है। जी, डायरेक्टर जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा सफ़र होगा और इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। این سفر طولانی و با شعار صلح و امنیت انشالله امروز آغاز خواهد شد
با همکاری و پشتیبانی خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور. سفر طولانی خواهد بود، 60 روز و بالغ بر 4 کشور درگیر این سفر خواهند بود. 24,000 کیلومتر این سفر خواهد بود. با توجه به شرایط آب و هوایی و سختی این سفر، به دلیل اینکه شعار صلح و دوستی برای کشورها هست، قابل تحسین است و من امیدوارم که صنعت توریست و روابط گردشگری بین دو ملت انشالله برقرار بشه و توسعه و قدرت بگیره. ये 60 रोज़ा लंबा सफ़र 6 ममालिक पर जो मुश्तमिल है, ये आज से इसका आगाज़ हो रहा है। इस सफ़र का मकसद और इसका नारा जो है वो अमन व सलामती है। ये 6 मुस्लिम ममालिक के दरमियान इस सफ़र जारी रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस सफ़र से टूरिज़म इंडस्ट्री को एक इस खित्ते में डेवलपमेंट मिलेगी और दोनों ममालिक ईरान और पाकिस्तान के दरमियान भी टूरिज़म बढ़ेगी इस सफ़र से। मुकरम साहब, आप हेड कर रहे हैं इसको? कि मैं इस ग्रुप को जो 25 बाइकर्स पे मुश्तमिल ग्रुप है उसको मैं हेड कर रहा हूँ और ये हमारा लाहौर से मक्का तक का टूर है और इसमें 6 ममालिक को हम क्रॉस करेंगे: पाकिस्तान, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, उर्दन, इराक और फिर वापस आएंगे। और इसमें जी अच्छा, ये काफ़ी लंबा सफ़र है और इसमें बाइक्स पे आप जा रहे हैं, लोग जाते हैं बाई एयर जाते हैं, तो कैसे ज़हन में आया कि बाइक्स पे जाते हैं? अच्छा, इसमें ऐसे है कि बाइक जो है, मोटर बाइक जो है पूरी दुनिया का एक जो ट्रैवल मोड है, ये मैक्सिमम लोग इसको यूज़ करते हैं बाइक को। तो बाइक हर जगह पे पहुंच जाती है, इकोनॉमिकल है और आप बहुत कुछ देखते जाते हैं, प्लेन पे आप नहीं देख पाते। और बेसिकली हमारे टूर का मकसद इन ममालिक में दोस्ती को फ़रोग़ देना है और सियाहत को फ़रोग़ देना है और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस टूर के बाद हमारी दोस्ती भी मुस्तहकम होगी इन ममालिक के साथ और जो सयाहों का एक्सचेंज है, तबादला है, वो भी होगा, लोग आएंगे और इससे पाकिस्तान और पूरे खित्ते का सॉफ्ट इमेज भी डेवलप होगा। जो हमें टेररिस्ट कहा जाता है, वेस्टर्न मीडिया हमें ख़ास तौर पे इस खित्ते को टेररिस्ट कहा जाता है, तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करेंगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये मेरा माशाल्लाह 5 साल से अब हो गए मुझे ये बाइकिंग करते हुए और माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान विज़िट किया है और ये इंटरनेशनल हमारा ग्रुप है और उसके अंदर हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, ठीक है। और यहाँ पर हम टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं ताकि दूसरे ममालिक से जो हमारे बाइकर्स कम्युनिटी है वो पाकिस्तान की तरफ आएँ और अब पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बाहर जाएँ ताकि पाकिस्तान की तरफ से एक दोस्ती भाईचारे का पैगाम जाए और ताकि और आपस ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। तो ये हमारा प्रोग्राम है और बाकी जब उम्रे पे जाएंगे तो इंशाल्लाह मुल्क के लिए भी दुआएं होगी और मज़ीद रास्ते खुलेंगे दुनिया के लिए भी, हमारे पाकिस्तान के लिए भी। तो ये एक बहुत अच्छा पैगाम है दुनिया के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, डर नहीं लग रहा कि ख़तरनाक जानवर भी हो सकते हैं जंगल में, कोई अगर स्टे करना पड़ जाए, तो इस हवाले से थोड़ा बताइए। देखें, सफ़र तो है दुश्वारी का नाम, तो जो भी मामला हालात होंगे इसको फेस करेंगे तो आगे चलेंगे। तो बंदा अगर घर से बंदा निकल आई बाहर के मामला को फेस करने के लिए, अब आपके सामने धुंध है, सर्दी है, तो इसी हिसाब से बाइक पे जो मुख्तलिफ सामान अरेंज किया है, लगाया है, मुकम्मल तैयारी की है, मुकम्मल किट से लगाई है ताकि ये हर तरह के सर्दी, गर्मी, चोट वगैरह हर तरह से हमारी हिफाजत कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितना खर्चा आ रहा है एक बंदे का? ये एक बंदे का तकरीबन 10 लाख से प्लस खर्चा है और ये हर तरह से बंदा अपनी तरफ खुद कर रहा है। सिर्फ एक शौक़ है कि हम अपने आप को कि कुरान पाक में सीरू फिल अर्ज़ कि अल्लाह ताला की ज़मीन देखो, घूमो फिरो। तो बात यह है कि ये हम इसी तरह चल रहे हैं कि हम दुनिया देखें बाहर वाले ताकि हमारा ज़हन खुले, मामला और हो। अच्छा, ये क्या स्पेशल मॉडिफाइड होती हैं बाइक्स जो यूज़ कर रहे हैं इसके लिए? नहीं, कोई मॉडिफाइड नहीं होती, बट उसको हम अपनी लगेज के हिसाब से थोड़ा उसको मॉडिफाइड करते हैं अपनी लगेज को कैरी करने के हवाले से। अच्छा, क्या लाहौर से मक्का के लिए बाइकर्स रवाना हो रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात आएंगी, क्या क्या सामान उन्हें रखा है, ये आपने जाना। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।